काम क्या करवा लिया, बच्चों जैसे बेहोश हो गया। चल उठ, खड़े हो जा, जाकर नहा धो के स्कूल के लिए तैयार हो जा। दीदी, कंधे में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, मैं तू बनना चाहता हूँ। शुक्र है मोहन ठीक है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जा जाके गर्म पानी से सेक ले, ठीक हो जाएगा। और मोहन तू लड़का है, लड़कों की तरह सख्त होना सीख, ऐसे बात बात पर रोना बंद कर। रत्ना, आज सूरज कहीं अलग दिशा से उगा है क्या? जो कृष्णा अपने मोहन के चम्मच उठाने पर मालिश कर देती है, वो आज बोरी उठाने पे उसके कंधे में दर्द हो रहा है और वो चुप है। जैसे बहन को अकल आ गई, तुझे भी आ जाएगी। बस मेरी बात ध्यान से सुना कर। केम? ये सेक वेक की कोई जरूरत न थी। बस्ते का बोझ कांधे पे पड़ेगा, सारा दर्द दूर हो जाएगा। चल स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। जा। मैं नाश्ता बना कर आती हूँ। और तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ, दिन भर कृष्णा और मोहन की चपरासी करता घूमता है। चल यहाँ से। और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाऊंगी। वादा, बड़ी बहन वाला वादा। मुझे पता है तू जानबूझकर मुझसे मुंह फेर रही है दीदी, तू खुद को मुझसे दूर रख रही है ताकि मैं और लड़कों जैसा मजबूत बन सकूं। तुझे भी लगने लगा है कि मैं बीमार हूँ, है ना? पर ऐसा नहीं है दीदी, लड़की जैसा महसूस करना ये मेरे दिमाग का फितूर नहीं है, बल्कि मेरी सच्चाई है। लेकिन तेरी भी क्या गलती है, जब मुझे इस सच को मानने में इतना टाइम लग गया तो तू इतनी आसानी से कैसे मानेगी दीदी? कृष्णा, जब इतनी ही तकलीफ हो रही है तो क्यों मोहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? तो और क्या करूं? देखा ना पापा उसे कैसे मारते हैं। और अब वो बड़ा हो गया है तो उसे खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी ना। वैसे भी हमेशा मैं उसकी ढाल बनकर रही, इसलिए एकदम नरम, एकदम कोमल बन गया है वो। अब उसे सख्त बनाने के लिए मुझे तो उसके साथ सख्त बनना ही पड़ेगा ना। खाली ऊपर से सख्त बनती है तू, लेकिन अंदर से अभी भी मोम है, तभी तो उसकी मनपसंद चटनी बना रही है ना। अरे ये मिक्सी को क्या हो गया? बिजली चली गई। पर पास वाली दुकान पर तो गीत भागो छे। एक मिनट, तूने बिजली का बिल नहीं भरा था क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई, पैसे नहीं थे और मैंने सोचा कि पगार आने के बाद मैं आखिरी तारीख से पहले बिल भर दूंगी। अरे कल पिंकी अंकल पापा को पैसे देकर गए थे ना। मैं जाके ले आती हूँ। चलो 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 चलो, सब लोग प्रैक्टिस करने आ गए। कम 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 कम। डांस? बहुत पीछे चल रहे हैं। Come on, come on, come on. अनन्या, बट मैं डांस। अरे you have to do it. Come on, simple है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? क्या? चलो 4 at a time. 1, 2, 3, 4, and stop. ढंग से करो आर्या। अरे यार, ये क्या मैथ्स क्लास चल रहा है क्या? डांस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कौन डांस करता है? देखो मुझे जितना आता है मैं उतना कर लूंगा, मुझे छोड़ दो प्लीज। आर्या नो, लुक सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए ना, और तुम ग्रूम हो, ऐसे डांस करोगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी ये हमारे स्पेशल मोमेंट्स है ना, सब रिकॉर्ड होगा।
हाँ बिग बी, अच्छे से डांस करना वरना आपके होने वाले बच्चे ना हंसेंगे आपके ऊपर। तेरी माँ, कुछ दो मुझे, मार एक लगाऊंगा तुम पे हाथ का। ए, संभालो इसे। अरे बिग बी मजाक कर रहा हूँ। बड़े मजाक होने तेरे आजकल। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि कुछ तो है जो नहीं आता द ग्रेट आर्यमन भाई को। मेरे को अच्छा लेट इट बी, मैं कोरियोग्राफर से कह के सिंपल स्टेप करवा दूंगी। थैंक यू, अप्रिशिएटेड। प्रिया चेक तो करो ये कोरियोग्राफर है कहाँ। हाय अनन्या। पापा, वो कल पिंकी अंकल ने जो पैसे दिए थे वो चाहिए। बिजली का कनेक्शन कट हो गया तो पैसे भरने थे। वो तो खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब? अरे एक दोस्त का उधार हो गया था तो उसका चुका दिया, वापस दे दिया। पर पापा और क्या, अगर वापस नहीं देता ना पैसे तो घर में गुंडे भेज देता वो। तो घर कैसे चलेगा पापा? और बिजली का बिल कैसे भरूंगी मैं? और मोहन की पढ़ाई में भी तो असर पड़ेगा ना। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। चलता हुआ काम छोड़कर भाग आई। एक औलाद काम की नहीं। ठीक। कृष्णा, मैंने घर खर्च से कुछ पैसे बचाए हैं, तू उससे बिजली का बिल भर दे। रत्ना नहीं, मैं तुझसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? अच्छा तो मतलब तू मुझे दोस्त नहीं मानती? पगार मिले तो वापस कर देना ना। देख तू चिंता मत कर, एक नौकरी जाती है दूसरी मिल जाती है, तुझे भी मिल जाएगी। मैं अभी के लिए पैसे लेकर आती हूँ, तेरी नौकरी मिल जाए मुझे वापस कर देना, ठीक है? एक माँ थी जो मेरा बाल भी बांका नहीं होने देती थी, और एक आप हो। देखो ना क्या हाल बना के रख दिया ठाकुर जी। एक के बाद एक मुसीबतें मेरी तरफ फेंके जा रहे हो। हाँ मैं लड़ लेती, पर उसके लिए हथियार भी तो चाहिए ना। कम से कम नौकरी तो रहने देते। नौकरी से याद आया, आर्यमन सर को तो बताया नहीं कि उस दिन अचानक से फंक्शन से क्यों निकल गई थी। सॉरी डार्लिंग, यू नो ना नई जगह है मेरे लिए। कब से राउंड राउंड घूम रही थी पूरे सिटी में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम ऑन एवरीवन। फर्स्ट लैला, मीट आर्यमन, माय फियांसे। हेलो। ओ ला ला, अनन्या यू चीट। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा फियांसे इतना हॉट एंड गुड लुकिंग है। मैं कोई सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस तैयार करती ना। अरे नहीं लैला, हॉट और सिजलिंग नहीं, बस थोड़ा सा रोमांटिक कर देना, वो ही काफी है। और प्लीज आर्या के स्टेप थोड़े सिंपल रखना। यस ऑफ कोर्स। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस। One, 2, 3, 4, 5, 6. Ananya, back off. Like really. I'll teach you. Hanson, just hold it and move it. 1, 2, 3, 4. Hold it properly. 1, 2, 3, 4. What you doing, Hanson? Excuse me, I'm sorry. देखो यार, जितना डांस मुझे आता है मैं कर लूंगा। ये मुझसे नहीं होगा, ओके? I'm sorry. लीना सॉरी, इसकी ना थोड़ी डांस से दुश्मनी है। आर्यमन, आर्यमन, अरे मेरी बात तो सुनो आर्या। क्या हुआ? इसके अलावा कोई और कोरियोग्राफर नहीं मिला तुम्हें अनन्या? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुंबई का टॉप वेडिंग कोरियोग्राफर है। इससे सेलिब्रिटीज की वेडिंग्स में डांस कोरियोग्राफ करता है। मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है, इससे स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया है। देखो अनन्या, I don't mean to be rude, ओके? लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता। मुझे समझ ही नहीं आते ऐसे लोग, और मुझे तो लगता है कि वो खुद को ही नहीं समझ पाते कि वो क्या है, कैसे हैं, उनके अंदर बाहर क्या चलता है। They don't know it. तो हम कैसे समझेंगे उन्हें? देखो जो भी है, ये मुझसे इस वक्त नहीं होगा। ओके? एक काम कर सकते हैं, तुम डांस सीख लो, जो है मुझे बाद में सिखा देना, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये, प्लीज।
ओके। जी आंटी। बेटा आर्यमन को नहीं पसंद है तो क्यों बुलाया ऐसे कोरियोग्राफर को? प्लीज आंटी, क्या प्रॉब्लम है? कोरियोग्राफर है, आया सिखाया और चला जाएगा। कौन सा हमेशा घर पे रहेगा? कैसी बातें कर रही है तू अनन्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हमारे घर पे कभी भी नहीं रह सकते। आर्यमन सर ने हमेशा मेरी इतनी मदद की, अब उन्हें तो पता चलना ही चाहिए कि मेरी मजबूरी क्या थी। हेलो, जय श्री कृष्णा आर्यमन सर। वो मैंने बस आपको माफी मांगने के लिए फोन किया था। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, पर सच्ची कहूँ काम मेरे लिए भगवान है। वो तो कल रात मेरे भाई, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और सर आप तो जानते हो ना कि मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसे ही बीच में से काम छोड़कर जाना पड़ा। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप सुन रहे हैं ना सर? मिल गया मुझे आर्यमन अनन्या की शादी होने का सुपर प्लान। आर्यमन सर ने इसे अचानक से फोन क्यों काट दिया? कुछ कहा भी नहीं। शायद कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए होंगे, पर उनकी भी क्या गलती, हमेशा मेरी मदद की। अब रोज रोज मेरी परेशानी अपने सर पर तो नहीं ले सकते ना वो। दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी, तेरा सारा सामान कहाँ गया? मैं मोहन को उसकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। क्यों? तू क्या करेगा? लड़कों का सारा सामान है ना तेरे पास? जल्दी से तैयार हो, नाश्ता कर और जा।